सबसे पहले धन्यवाद। आई विल रेस्पेक्ट। अभी हम कार्यशाला में पेशेंट देखने वाले हैं और विद्ध कर्म अग्निकर्म की जो चिकित्सा है वो दो प्रकार से काम करती है। एक तो सत्य शूलहर चिकित्सा करेगी और सत्य व्याधिहर चिकित्सा भी काम करेगी। तो विद्ध कर्म के और अग्निकर्म के यहाँ पे हर जगह पे मैं बताता हूँ कि प्रिंसिपल एक ही है कि अत्यग्रह शूल्य दहेज जैसे सर यहाँ पे कर रहे हैं दहन कर्म, और विद्ध कर्म करते समय वहाँ पे जो विद्ध कर्म रक्त मोक्षण का पार्ट आया है, यहाँ पे एक ध्यान में रखना है कि शीरावैध विधि अध्याय में आया है, ना कि हमारे सिर्फ रक्त दुष्टि ऐसा अध्याय आया है। तो सीरा 700 प्रकार की रहती है, वातव सीरा, पित्तव सीरा, कफव सीरा, सर्वव सीरा, ऐसे शीरावैध विधि अध्याय है, उसमें वेदन कर्म का उल्लेख आया है। तो ये विद्ध कर्म करते समय हम जो विद्ध की स्थाने हैं वो निश्चित रहती है, और अग्निकर्म के लिए अत्यग्रह शूले दहेज ऐसा हम करते हैं यहाँ पे। तो विद्ध कर्म करते समय तो हमें रक्त का आना अपेक्षित होता है या नहीं होता है, ऐसा प्रश्न पड़ता है बहुत बार। तो वहां पे डल्लन जी ने बताया कि सूक्ष्म शस्त्रम विद्धम अपि अव्यक्तम असुरजम स्त्रवेद। अगर हम सूक्ष्म शस्त्र से भी वेदन कर्म करेंगे तो अव्यक्त असुरज निकल आएगा और हमें रक्त मोक्षण जैसे हमें यहाँ पे चिकित्सा मिलेगी। तो विद्ध कर्म करने के लिए ये जो लीडर है ये सबसे इम्पोर्टेंट काम में आती है। जैसे व्रीहि मात्रा बताई गई है, अर्ध व्रीहि, एक व्रीहि, दो व्रीहि, यहाँ ऐसे हिसाब से हमें वेदन कर्म करते हैं। तो ये इंसुलिन नीडल है, 26/2 यूज करते हैं, 11 से 13 mm की ये नीडल रहती है। तो यही नीडल हमें वेदन कर्म के लिए काम में आती है, क्योंकि मांसोदर कला एक व्रीहि रहेंगी। और जहाँ जहाँ पे वर्णित आया है कि जैसे एग्जाम्पल देंगे वातरक्त में क्षिप्रमर्म से उपरिष्ठा 2 अंगुले, ऐसा हम वेदन कर्म करेंगे तो अर्धव्रीहि करेंगे। तो ये जो लीडर है अर्धव्रीहि से हम वहाँ पे काम में आती है। अगर पेशेंट थोड़ा सा मोटा है या स्किन बड़ी है या हेल्दी है तो हम 24 नंबर की नीडल लाते हैं। एक्यूपंक्चर और विद्ध कर्म में डिफरेंस यही एक ही है, यहाँ पे मर्म, यहाँ पे रक्त, यहाँ पे दोष, यहाँ पे सीरा, वात, पित्त, कफ, सब दोषों का हम यहाँ पे अंतर्भाव करके विद्ध कर्म करते हैं यहाँ पे। तो अभी ये जो रुग्ण है इन्हें कल मुझे लगता है अग्निकर्म हो चुका है कल, और अग्निकर्म से इनको काफी आराम है, ये बताएंगे खुद। तो इनको अभी पार्श्व शुल्क काफी तरस है, तो यहाँ पे इनको सार्कोमा होने की वजह से वो हम वहाँ पे विद्ध करने नहीं वाले हैं। ध्यान में रखना है जहाँ पेन है वहाँ पे विद्ध नहीं है। जैसा मुझे अगर पैर पे लग गया है, यहाँ पे दुख रहा है, तो यहाँ पे मैं वेदन कर्म नहीं करूंगा, तो उसका रीजन रहेगा। अगर बात रहेगा तो मैं क्षिप्रमर्म से उपरिष्ठा 2 अंगुली में वेदन कर्म करूंगा। अगर उसका रीजन रहेगा तो कि रुद्रसी जैसे वेदना आ रहे हैं, तो मैं रुद्रसी में जो दिया है जानो संधि के ऊपर और नीचे 4 अंगुली, वहां पे मैं वेदन कर्म करूंगा। अगर उसका रीजन आ रहा है पिंडों की दुष्ट मलवेग धारण से आ रहा है, तो मैं वहां पे वेदन कर्म नहीं करूंगा। तो मैजिक दिखने वाली जो ट्रीटमेंट रहती है उसके पीछे काफी विचार रहते हैं आयुर्वेद में। तो विचार हम सबको ग्रंथ में मिलते हैं देखने के लिए, वो देखने के बाद ही हम विद्ध कर्म और अग्निकर्म के पेशेंट चूज करते हैं। तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है जो स्नेहन से स्वेदन से काम कर्म नहीं होते हैं, जहाँ पे शमनादि चिकित्सा सब हो चुकी है, वहाँ पे अगर पेशेंट को आपको गुण नहीं आ रहा है तो समझ लेना है कि रक्त दूषित जन्य व्याधि है। तो ये ऐसे व्याधियों में रक्त मोक्षण जैसी चिकित्सा हम करते हैं। तो रक्त मोक्षण करते समय आपने देखा होगा जैसा विसर्प है, विसर्प में हम रक्त मोक्षण करते हैं। चर्मकील है, चर्मकील त्वगार्षण वॉट से अच्छा है। तो चर्मकील त्वगार्षण बोलने से अपने को आयुर्वेद याद आता है, इसलिए मैं आयुर्वेद टर्म यूज करता हूँ। कोई दूसरा वर्ड होता है वो भी यूज कर सकते हैं, वॉट छोड़। ओके, मैं सभी वैद्यों को वही बोलता हूँ कि सिर्फ हम कर रहे हैं और आप देख के बहुत खुश हो रहे हैं, ऐसा नहीं होने को ना। इसलिए क्या गलतियां होती है, वो गलतियां आपसे न हो, ये हमारी सोच है। क्योंकि यह अग्निकर्म, यानी मैं मेरी तरफ देख के तो भी सोच लो कि अग्निकर्म मैं कहीं सीखने नहीं गया, कहीं नहीं, सिर्फ सुश्रुत संहिता पढ़ के सीखा हूं। हमारे नरेंद्र गुजराती सर, उन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ना सिखाया। तो जो गलतियां होती है वो ना हो, इसके लिए तो पहले तो एकदम
आपको कुछ आयुर्वेद मालूम नहीं, इतना ही ध्यान में रखो कि सामने वाले को दग्ध करना है, अपने को करवाना नहीं है, उसको करना है, इतना तो सोचो। तो तकलीफ होगी तो सामने वाले को होगी, अपने को नहीं होगी, इतना तो सोचो। ये एक। सेकंड थिंग, अपना हाथ एकदम फिक्स होना, स्टेबल होना। तो जहां स्पॉट पे अग्निकर्म करना है वहां अपनी उंगलियां, दोनों उंगलियां उसके पास में रखना है। ये लिखना है। क्यों रखना है? तो कम से कम ये जो शलाका है यहां और यहां तो नहीं जाएंगी, अपने उंगलियों को तो नहीं रखूंगा अग्निकर्म, तो इसलिए थोड़ी अपनी उंगलियां वहीं पास में रखना है और अग्निकर्म करना है। तो हमको आज अभी ये निकल ओके, यहाँ पे ये उंगलियां ऐसे रख रहा हूं, तो कुमारी घर सिंपल लगा देना है। दिख रहा है? साइड पे जाएगा, चार स्क्रीन वरती स्क्रीन पे सेम सर त्याने कसं दाखवलं हाथ फिक्स किया है, अच्छे से दबा के रखा है, उसी हाथ पे मैंने मेरा हाथ रखा हुआ है, यानी हमारा हाथ स्टेबल रहता है। उसको सब तकलीफ हो रही? अभी हाँ, अभी हो रही है। चर्मकील है, मांसगत अभी हो रही है? नहीं ना, जब लगाता हूं तब होती है ना। हाँ, तो जब दग्ध करता हूं तब तो तकलीफ होना जरूरी है, क्योंकि कपोत वर्णता अल्प श्वेतु वेदना शुष्क संकोचित वर्णताचे मांस दगते। कपोत वर्णता दिखाई दे रही है, अभी अल्प श्वेतु थोड़ा सा रेडनेस आएगा। सर कुछ तकलीफ हो रही है? क्या नहीं तकलीफ हो रही? अभी ठंडा लग रहा है। हाँ ठंडा। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा ठंडा करता हूँ। फिर यहाँ पे अभी कपोत वर्णता लाना जरूरी है, तो दूसरी चला कपोत वर्णता, जिसने मुझे मेरे हाथ में शलाका दी, बोली बहुत गर्म है। शलाका कम गर्म और ज्यादा गर्म कैसे रहती? गर्म रहती है। एक हाँ सर चक्का ही दे रहा हूँ, सर बोल रहे कि चक्का लग रहा है, वहां मैं चक्का ही दे रहा हूँ। स्पर्श ज्ञान है सर को हो गया थैंक यू। सत्य स्थिति हो तो यही कपोत वर्णता लाना जरूरी है। ओके, अब यहाँ पर विद्याकर्म देखेंगे। विद्याकर्म करते समय मैंने जैसे कहा कि स्थान निश्चित ही रहेगी। अब इनको हम विद्याकर्म करते समय सबसे इम्पोर्टेंट, आपने कभी देखा पढ़ा होगा, क्षिप्रम मर्म पे अगर आघात होता है, पादस्य अंगुष्ठांग मध्य क्षिप्रम नाम तत्र विद्रस्य आक्षेपकनम मरणम च, अगर यहाँ पे हम आघात करते हैं तो आक्षेपकन मरण से मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसी एक जगह इतनी ऐसी बड़ी है कि मृत्यु तक आ जाएगी यहाँ पे आघात होने के बाद, जैसे भगवान कृष्ण को भी लगा था। तो ये इतना बड़ा हमारे मर्म काम करते हैं। और ये मर्म जो है, हम वायु को ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रित रखने के लिए कर्म में आते हैं। जब शरीर में पूरी तरह वेदना होती है और वात रक्त जैसे हमें लक्षण दिखते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वहाँ पे क्षिप्रम मर्म से ऊपर तक 2 अंगुली वेदन कर्म करेंगे। अब यहाँ पे क्षिप्रम मर्म कहाँ है? पादस्य जैसे हस्तस्य अंगुष्ठ अंगुल मध्य क्षिप्रम नाम, उसके ऊपर में हम यहाँ पे 2 अंगुली हम वेदन कर्म करने वाले हैं। तो वेदन कर्म करते समय जो नीडल है वो हम अर्धर ही यहाँ पे पुश करने वाले हैं।
सिंपल है, इतना काफ़ी सफिशिएंट रहता है हमें पूरी तरह यहाँ की जो आतरक्त जैसी वेदना है उसको नियंत्रित करने के लिए। दूसरी एक बात है, जैसे हम विद्या कर्म करते हैं उसके साथ में हम अग्नि कर्म की भी स्थान, जैसे कहा है कि अग्नि कर्म के लिए अत्यदृष्ट मिले दहेज ऐसा बताया है। तो अग्नि कर्म करते समय संस्कृत में दो तरह से आया है कि जो अग्नि है द्रव्य के आश्रय भाव से वहाँ पे अग्नि दहती ऐसा आया है। तो द्रव्य भी शीत उष्ण रुक्ष स्निग्ध ऐसे रहेंगे, उसके हिसाब से वहाँ पे अलग अलग प्रकार दिए, जैसे कि त्वक पे अग्नि कर्म करना है, गोदक शलाका त्वगतनाम मितलोवा मांसगतनाम चौगतैल सिंहासन अस्थिगतनाम। तो इसमें जो स्वर्ण शलाका वैद्य राबोगोप्त सर्विस करते थे, तो स्वर्ण शलाका से हम अग्नि कर्म करते समय दो प्रकार से वहाँ पे भी अग्नि कर्म करते हैं। जैसे सर ने अभी दिखाया कि आपको कॉस्मेटिक या अग्नि कर्म पूरी तरह से शब्द प्रादुर्भाव से हमने वहाँ पे निकाल लिया है। अब जब हमें अंदर तक जाना है, हमें नर्व तक हमें पहुंचना है, तो हमें अग्नि कर्म करते समय यहाँ पे मैंने सर्विस मार्क दिया। तो हम अग्नि कर्म करते समय यहाँ इनको जो यहाँ पे से पूरी सी तकलीफ है, तो इनको करते समय हमने तो विद्या कर्म कर लिया, वहाँ पे अग्नि कर्म करने के लिए हम यहाँ पे अत्यग्रसूर्य दहेज जैसा हम यूज करते हैं। उसके साथ में नर्व का जो पेन रहता है, पैरास्पाइनल मसल का जहाँ प्रेशर आके हमें रेडिकुलोपैथी जैसे हमें पेशेंट मिलते हैं, तो उनको हम एग्जैक्टली उसके हिसाब से तो अग्निकर्म सुवर्ण अग्निकर्म करते हैं स्वर्ण शलाका से। ये जो सुवर्ण शलाका है एग्जैक्टली हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे पैरेलल वहाँ पे जो पैरावर्टिब्रल मसल्स रहते हैं, वहाँ अगर आप गूगल में डालोगे तो मिल जाएगा। वहाँ पे हम उसके हिसाब से नर्व रूट के हिसाब से अग्निकर्म करने वाले हैं। तो ये जो शलाका है स्वर्ण शलाका है, तो ये अग्निकर्म करते समय कंडक्शन से काम होगा। ये हमें कितनी डेप्थ तक हमें वहाँ ले जानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें त्वक दग्ध करना है तो हम रेड हॉट शलाका करके कर सकते हैं, लेकिन हमें मांस सिरा स्नायु तक लेके जाना है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्रेशर दे सकते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि हमारे जो ट्रैपेजियस मसल रहते हैं तो उनके 3 लेयर रहेंगे नीचे, तो हमें कौन से लेयर तक लेके जाना है उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्रेशर देने वाले। कब तक अग्निकर्म करना है, ये हीट कंडक्शन पास हो जाएगी। मैंने जैसे कहा सुश्रुत सूत्रस्थान 12वां अग्निकर्म अध्याय है, उसमें 15वां श्लोक है जो अग्नि है द्रव्याश्रय न दहिति। तो यहाँ पे हम मुक्ति का शलाका, गोदंत, हड़कुंड जैसे कामला में यूज किया जाता है, अलग अलग प्रकार के शलाका का यूज कर सकते हैं। शलाका इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रधान यंत्र जो है हमारा वो हस्त, वो प्रधान है। गरम लागलेला आहे का, तरच गरम लागले का, सच में गरम लगा है कि हमारे स्किन पे हम देख सकते हैं। कोई डायबिटिक पेशेंट रहेगा तो उनको वो समझ में नहीं आता है, वहाँ पे स्वाप रहता है, तो हम अग्निकर्म हमारे खुद के ऊपर भी देख सकते हैं कि सच में गरम लग रहा है। इसमें मसल की एनाटॉमी भी बहुत अच्छी तरह से हमें काम में आती है। जैसे यहाँ पे मैंने लाइन दी है, ये जो लाइन है यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस है, यहाँ पे सुप्रास्पिनेटस और इंफ्रास्पिनेटस मसल है, तो इनको सुप्रास्पिनेटस का यहाँ पे एट्रोफी भी है, वहाँ पे भी उनको पेन है, तो वहाँ पे हम अग्निकर्म करने वाले हैं। ये जो अग्निकर्म है अत्यग्रसूर्य दहेज, उसके हिसाब से नर्व और मसल के ओरिजिन और इंसर्शन के हिसाब से भी यहाँ पे अग्निकर्म होगा। गरम ब्रैकियल चेंजेस अगर आपको पता है तो ये जो डीजेनरेटिव चेंजेस आने के बाद सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या लंबर स्पॉन्डिलोसिस ऐसे पेशेंट में काफ़ी अच्छी तरह से हमें ये अग्निकर्म सद्यशुद्ध चिकित्सा में काम में आती है। ये जो इनको अग्निकर्म कल हुआ है, सर ने किया है, तो ये उनको अच्छी तरह से उनमें आराम है उसको दे सकते हैं। यहाँ पे मेरे को अच्छा लग रहा है फिलहाल। ये दर्द जो है यहाँ का यहाँ तक थे, ये रात भर 1 बजे तक तो सोता है। 1 बजे के बाद में नींद लगी, में पता ही नहीं चला दर्द है या क्या। कितने दिन अग्निकर्म विद्या कर्म करना है वो पेशेंट के हिसाब से रख सकता है।
पूर्यात यावत असंतुलित ऐसा वर्णन आया है। ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 2-3 बार हम विद्युत कर्म वहाँ पे कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर, ये पेशेंट बहुत रहते हैं, सलून वाले निकालते हैं, कृपया हम लोग निकालना सीखो उनके पहले। कोई नहीं पढ़े तो पढ़ना बहुत जरूरी है। अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशनी, पहले सर ने बोला, ये बात ध्यान में रखो। उसके सिवा आने वाला सिर्फ देख देख के कभी कुछ नहीं आने वाला है। ये सिंपल बातें हैं, याद रखना है। और मैं अग्निकर्म करते वक्त वहां उंगली हम पास में इसलिए रखता हूं कि कम से कम व्यापक हो, दूसरी जगह दगदग ना हो, इसके लिए। इसलिए मैं फोर्सेप में मैं पकड़ सकता हूँ। फोर्सेप में पकड़ना भी इजी है, बहुत अच्छा है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि बराबर स्पॉट पे अग्निकर्म हो, इसलिए अपनी उंगलियां जितनी उसके पास रहे उतना अच्छा है। त्रास झाला की सांगा, लागला का झटका? आता थोड़ा लगा, निकल गया है, देखो। कपोत वर्णता हो गया, तकलीफ हो रही? हाँ, थोड़ा थोड़ी तकलीफ तो होगी, तो आगे नहीं गए। हाँ, ये निकाल के बताया मैंने आपको। सेकंड, ये छोटे हैं। कपोत वर्णता, अल्प श्वेतु, वेदना, शुष्क संकोचित वर्णता च माउस दबते, ये देखो, ये कैसे संकोच होता है। हो रही तकलीफ? थोड़ी हो रही, थोड़ी को क्या डर रहा है? अभी हो रही बहुत? तुमने बहुत हुआ तो मैं रुक जाऊंगा। हो रही, ये ला, हो गया ठंडा? हाँ? हो रही तकलीफ? अभी गई क्या तकलीफ है? हाँ। अभी हो रही नहीं हाँ, ये पास में रखना। हो रही? हाँ, हो रही। ये गया ये संकोच है। फिर मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई पैथी को नाम रखना नहीं, लेकिन फिर 1 mm गए क्या, 2 mm गए क्या, ये इस संख्या में नहीं अटकना है। कपोत वर्णता, अल्प श्वेतु, वेदना, शुष्क संकोचित वर्णता च माउस, ये अभी निकल जाएगा। एक बात बताई मैंने, पकड़ के निकालना है वहीं के वहीं तुरंत, वो बहुत इजी है। जब हमारा हाथ बैठता है, स्किल आता है, तब तुरंत उंगली में पकड़ के निकालना है। या नहीं तो शुरुआत से ऐसे भी अंदर दबाते जैसे जैसे संकोच होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैसे वैसे कम होता है। ओके, बाकी बाद में आप निकाल लेना दूसरे पेशेंट के। क्षार सूत्र से भी कर सकते हैं, क्षार तेल लगा के कर सकते हैं। कर्म बहुत है। अब मुझे अग्निकर्म अच्छा लगता है, इसलिए मैं अग्निकर्म बोलता हूँ। सिर्फ अग्निकर्म करो ऐसा नहीं है, नहीं वो कुछ ना कुछ लगाना है, कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन फिर रुकने को लगता है कुछ नहीं किया तो कुछ लगाओ, मोगरे का तेल लगाओ, घर का तेल, या तो अपने पास से तेल। अगर पेशेंट पैसे देने वाला हो तो उसको अपने पास का कोई भी ऑयल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी लगाओ। सर, पेशेंट को जानुशुल है। हम प्रैक्टिस को जब बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें जानुशुल के पेशेंट मिलते हैं। पेशेंट कहते हैं कि ट्रीटमेंट बाद में, लेकिन आज का मुझे दर्द कम होना चाहिए। तो दर्द के लिए और बाद में अर्थराइटिस के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन हम कैसे करना है, हम यहाँ पे बताएंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा घुटने को दर्द होता है चलने के बाद होता है, ज़्यादा जब चलते हैं तो चंद्रमन के बाद होता है। तो चंद्रमन में जो है वात प्रकोप करने वाला है। वात रक्त में हमें वहाँ पे हेतु आया है। हम वात रक्त में जो आया है विद्ध कर्म करते समय जहाँ पे दुख रहा है वैसे वहीं पे हम विद्ध कर्म करने को जाएंगे तो टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। तो लेकिन ये हमें अच्छी तरह से अपूर्ण चिकित्सा करनी है तो हमें उसके पीछे जो हेतु है वो देख के हमें यहाँ पे करना चाहिए। जैसे इनका यहाँ पे नी जॉइंट पेन है, यहाँ पे जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पे मैंने सरफेस मार्किंग करके रखी है। हम कॉमनली नी जॉइंट का विद्ध कर्म और अग्नि कर्म करते समय अत्यग्रशूलित दहे इसके साथ ये एनाटॉमी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने राउंड बनाया है, ये जो पटेला जैसी सरफेस मार्किंग है, यहाँ पे जो राउंड बनाए हैं, ये जो राउंड जो है इंफ्रा पटेलर वर्सा है। और यहाँ की जो आर्टिकुलेशन है, यहाँ पे इनका अगर चेहरा देख सकते हो तो मैं दबा रहा हूँ तो इनको पेन हो रहा है। तो यहाँ पे हम विद्ध और अग्नि कर्म का कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। जैसे चलने के बाद बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ होती है और चंद्रमणि हमारा हेतु रहता है, तो वात रक्त जैसे हमें यहाँ पे हेतु मिलते हैं। तो क्षिप्र मध्य से उपरिष्टा 2 अंगुली यहाँ पे हम वेदन कर्म कर रहे हैं। तो वहाँ पे वेदन कर्म अर्धवृद्धि ही बताया गया है, ज़्यादा अंदर नहीं डालना है। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है विद्ध कर्म में। तो यहाँ पे सूक्ष्म शस्त्रम विद्धम अपनी अव्यक्तम असुदम स्तव ब्लड मोक्ष अध्याय नहीं है, ध्यान में रखना है। सिरा का द्वितीय अध्याय वातवा सिरा भी रहती है, पित्तवह भी रहती है। और जानु को करते समय पहले हम जाते हैं कि इंफ्रा पटेलर वर्सा जो है वो वर्से में हम एंगल के हिसाब से, जैसे एनाटॉमी है, जैसे हमें वहाँ पे ओपन जगह मिलती है वो एनाटॉमी के हिसाब से हम वहाँ पे वेदन कर्म कर रहे हैं। सिंपल प्रोसीजर है, ध्यान में रखना। जानु का विद्ध करते समय पेशेंट की पोजीशन है सेमी फ्लेक्शन ही होनी चाहिए। यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे ब्लड आ रहा है तो ये कृष्ण वर्ण ब्लड है, रक्त है। इसके साथ में हमें न दिखने वाला वायु जिसको जो मेन वेदना के लिए कारणीभूत रहता है, तो हम वहाँ पे वेदन कर्म करें। अनुशस्त्र है, इसीलिए हर बार जब पेशेंट का विद्ध कर्म अग्नि कर्म करते हैं, जैसे शस्त्र में पूर्व कर्म रहता है, यहाँ पे हम कंसेंट वगैरह सब पेशेंट की लेनी चाहिए, हर एक पेशेंट में। अब जहाँ पे हमने विद्ध कर्म किया है और जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेन है, ऐसी सब जगह पे हम सुवर्ण शलाका से अग्नि कर्म करेंगे। यहाँ पे रेड हॉट शलाका भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी वहाँ पे गर्म हो रही है उससे भी होगा। लेकिन अगर हमें कल फिर से इनको करना है तो वो जगह हमें व्रण से दिखाई देगी। तो हम सुवर्ण शलाका से जब अग्नि कर्म करेंगे तो वहाँ व्रण नहीं होते हैं। तो ये हमें कितनी डेप्थ तक लेके जाना है सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो 8 लिगामेंट है, ACL है, PCL है, लैटरल लिगामेंट्स है, वो सब क्रूशिएट लिगामेंट सब हमें वहाँ पे अग्निकर्म पहुँचाना है। और वहाँ पे अग्निकर्म होने के बाद सद्यस्मिहर चिकित्सा होगी। ध्यान में रखना, विद्ध कर्म और अग्निकर्म विशेषतः रक्तमोक्षण जो चिकित्सा है अर्ध चिकित्सा कही गई है। इसके साथ में हमें औषधियों का वापर करना ही करना है, क्योंकि रीजनरेशन उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्स होने में पॉसिबिलिटी रहती है। हाँ, अगर यहाँ पे देख सकते हो तो ये जो है हमारा अग्निकर्म की जगह है। यहाँ पे पश्चात अग्निकर्म कोई करने की जरूरत नहीं है। तो वेदना जो है, अगर कहीं कोई पेशेंट आता है वेदना का, तो वेदना कम करने के लिए सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि हम स्नेहन करेंगे स्वेदन बंधन मर्दन विद्ध अग्नि, ऐसा क्रम आया है। तो पेशेंट घर पे तेल लगाते हैं, थोड़ा सा मालिश करके आते हैं, स्वेदन करते हैं, घर पे बांध लेते हैं, लेकिन आगे आता है हमारा विद्ध और अग्नि, ऐसा क्रम आता है। तो अगर विद्ध से कम नहीं हो रहे तो हम अग्निकर्म साथ में करते हैं। ध्यान में रखना है, रक्त है, रक्तमोक्षण है, तो वातवर सिरा, पित्तवर सिरा, कफवर सिरा, इसके हिसाब से हम करेंगे। ये ऐसा हम अग्निकर्म कंटिन्यू करेंगे।
वायु ऊर्जित कठिन सुप्तता। अलग अलग अपने वर्ड यूज किए ना, तो जो भी दूसरी कहती है उनको चक्कर आने में, क्यूलॉइड वगैरह बोल के एकदम सिंपल हो जाता है। सिंपल बात करना नहीं, क्यूलॉइड बोलना नहीं, वायु ऊर्जित कठिन सुप्तता। थोड़ा सा गलत भी बोल दिया तो फिर कुछ समझना नहीं। सेम प्रोसीजर है। विपरीत चिकित्सा, कुमारी घर ही लगाना है ऐसा जरूरी नहीं है। विपरीत चिकित्सा, उष्णोपचार कर रहा हूँ, शीतोपचार करना है, इसलिए आप आइस पैक कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी। ओके, और ये तकलीफ अभी बताओ क्या बोल रहे, तकलीफ हो रही क्या? इतनी तकलीफ देगी ना, पेशेंट में इतना खौफ होना कि तकलीफ होने के बावजूद भी नहीं बोल रहा बेचारा। ओके ना, ओके, कपोत वर्णता आई है, इसमें वायु ऊर्जित कठिन सुप्तता, इसमें अग्निकर्म करते रहना चाहिए। हो रही तकलीफ? हाँ, स्टार्टिंग में तो होना ही है थोड़ी सी। अभी इसमें चार तेल, अग्निकर्म से चार तेल का कर्म अच्छा है, क्योंकि बहुत ही यानी क्रूरता से करना अग्निकर्म को बहुत क्लेशदायक चिकित्सा है। तकलीफ हो रही है? अभी इनका विद्या कर्म अग्निकर्म हो चुका है, तो ये चल के बताने वाला है कैसा ठीक लग रहा है। चलो, पहले से क्या क्या ठीक लग रहा है? वेदना कम लग रही है। ओके, थैंक यू। जैसे गोपी सर बोल रहे हैं, जब तक हम 100 पेशेंट पे 1000 पेशेंट पे काम नहीं करते किसी को पता नहीं। वैसे जब से हमने विद्याकर्म अग्निकर्म शुरू किया तो सबसे ज़्यादा फायदा ब्रेन रिलेटेड व्याधियों में ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। ये हमने पिछले 4-5 सेमिनार से एक्सप्लोर करना शुरू किया है। ब्रेन रिलेटेड व्याधि जैसे रहते अपस्मार है, उन्माद है, सेरेब्रल पाल्सी है, डाउन सिंड्रोम है, ऐसे व्याधियों में आयुर्वेद में कुछ है पता नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में पेशेंट का पिंड स्वेट कर रहा था सेरेब्रल पाल्सी का, सेकंड ईयर में पिंड स्वेट उसका ही कर रहा था, थर्ड ईयर में भी मैं भी पिंड स्वेट कर रहा था, इंटर्नशिप को गया फिर भी पिंड स्वेट नहीं कर रहा। लेकिन जो उसकी जो रिकवरी थी उतनी अच्छी हमें मिल नहीं रही थी, क्योंकि व्याधि जो है उसका स्थान संश्रय मर्मगत था और हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो विद्याकर्म अग्निकर्म जब यहाँ पे ऐड होगा तो हमें बहुत सारे चेंजेस पेशेंट में मिलते हैं। तो एक यहाँ पे पेशेंट दिखा रहा हूँ, देख लो, पेशेंट है हाइपोक्सिक पेशेंट है, सेरेब्रल एट्रोफी है। अब विद्याकर्म करते समय हम यहाँ पे शंख, भ्रूमध्य, अपांग, ये सब जो हमारे मर्म है उसके हिसाब से यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे हम करते समय जो शंख मर्म है हमारा, वहाँ उसके पहले की जो संप्राप्ति 1 सेकंड में मैं बताता हूँ। हमारे नेत्र से हमें रूप ग्रहण होता है, कर्ण से हमें शब्द ग्रहण होता है। तो ये चारों स्रोतों से ख चतुष्टय संग्रह में शृंगाटक मर्म के पास जाते हैं और वहाँ से शंख मर्म से हमें आज्ञा चक्र, जहाँ पे हमारा मन है, हृदय में जो मन है और आज्ञा चक्र को मन है वो वहाँ पे समझता है। इन बच्चों में वो प्रोसेस वो थम गई है, वहाँ पे अवरोध हो चुका है, क्योंकि पैदा होते समय हाइपोक्सिया हुआ है, आवरण आया है। वो आवरण दूर करने के लिए हमें विद्याकर्म जैसा दूसरा कोई शस्त्र नहीं मिलता है, ट्रीटमेंट मिलती नहीं है, तो हम विद्याकर्म करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो प्ले करो, वहाँ पे इनका होने के बाद वो पेशेंट के चेंजेस दिख जाए। तो भ्रूमध्य सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ अपस्मार के पेशेंट रहते हैं वहाँ पे अनु संधि मध्यगता और भ्रूमध्य ऐसा बताया गया है। और कर्ण नेत्र जो अंतर है, कपालम के अनुकर्ण ऐसे शंख का स्थान दिया है, तो वहाँ पे वेदन नहीं आया है। तो शंख केशांत संधि पे हमें वेदन कर्म आया है, तो हम पहले शंख केशांत संधि पे यहाँ पे वेदन कर्म करेंगे।
उसके बाद में 2 शंख केशाम तसंधि होने के बाद हम ध्रुव मध्य पे वेदन कर्म करेंगे। उसके बाद में जिन जिन बच्चों को आंखों के प्रॉब्लम रहते हैं, डिप्लोपिया रहता है या आंखों का रोशनी कम होती है, रेटिना के चेंजेस आते हैं या एनाथोलमस रहता है, तो उनको हम अपांग संधि के ऊपर का जो है वहां पे वेदन कर्म करते हैं। तो यहाँ पे ब्लड आता है। ठीक, ये चल नहीं सकती थी, जैसे जैसे विद्या कर रहे थे तो स्टैंडिंग विद सपोर्ट है। नेक्स्ट में लगे स्पेस दर्द होगा, वॉकिंग विद सपोर्ट है। वॉकिंग विदाउट सपोर्ट है। 4 साल के बच्चे वॉकिंग विदाउट लर्निंग, डांसिंग, सब फॉलोइंग हर एक एक्टिव फर्स्ट स्कूलिंग एंड सोशलाइजेशन, स्कूल में जाने तक सेशन को। नेक्स्ट, थैंक यू, धन्यवाद। थोड़ा टाइम नहीं है।